हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है जी लाइसोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स को पढ़ने से पहले एक बात जो मैं बारहा रिपीट कर चुका हूं, थोड़ी सी वो कर लेता हूं स्टूडेंट्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल जो भी बनता है उसको हम प्रोसेस करते हैं जी गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है। और गोल्जी अपरेटस के अंदर प्रोसेस करने के बाद उसको सेल साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो आज की ऑर्गेनेली है या आज का जो हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स, स्टूडेंट्स ये वो वाली ऑर्गेनेली है सेल की जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके एंजाइम्स बनते हैं और बनने के बाद प्रोसेसिंग होती है जी गोल्जी अपरेटस के अंदर, और गोल्जी अपरेटस के अंदर उसमें कोई ना कोई चेंजेस लाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उसको साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम्स जो हैं वो गोल्जी अपरेटस से बनते हैं, ठीक है। गोल्जी अपरेटस में बनने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। लाइसोसोम्स की डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल डी ड्यूब ने की थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके जो लिटरल मीनिंग है उसको देख लेते हैं कि इसका जो लफ्जी मतलब है लाइसोसोम्स का जो लफ्ज है वो हमें क्या बता रहा है। तो लाइसो स्टूडेंट्स निकला है जी, लाइसो जो लफ्ज है वो निकला है लाइसिस से। लाइसो निकला है जी लाइसिस। लाइसिस हम वर्ड सुनते हैं ना, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है, किसी चीज को तोड़ना, स्प्लिटिंग मतलब होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सोम। सोम वर्ड निकला है सोमा से, ठीक है। सोम जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो निकला है सोमा से। सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। सोमा हो गया बॉडी। सो लाइसोसोम्स क्या हुआ कि ये वो वाली बॉडीज हैं जो कि स्प्लिटिंग करवाती हैं, चीजों की तोड़फोड़ करवाती हैं, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन कि लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ठीक है। लाइसोसोम्स स्टूडेंट्स ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने वाली ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म में रहने वाली ऑर्गेनेली है और साथ ही साथ ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मींस कि इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो एक ही है, एक ही लिपिड बायलेयर है, ठीक है। एक ही लिपिड बायलेयर इसको सराउंड करती है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि पिंच्ड ऑफ फ्रॉम ये गोल्जी अपरेटस से ही अलग होती है, गोल्जी अपरेटस में ही बनती है और उससे ही अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस में बनती है या गोल्जी अपरेटस से अलग होती है, तो आप कह सकते हैं लाइसोसोम्स। और अगर ये पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सी ऑर्गेनेलीज अलग होती हैं, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पहले भी कि पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स वो वाली ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है और उससे अलग होती हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख लेते हैं, ये आपको जो है हर ऑर्गेनेली का पता होना चाहिए कि ये फला सेल की टाइप्स के अंदर नहीं पाई जाती या फला सेल की टाइप के अंदर पाई जाती है। सो लाइसोसोम स्टूडेंट्स जो है ये प्लांट के सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, प्लांट्स के सेल के अंदर नहीं होती। जो एनिमल सेल्स के अंदर जो है लाइसोसोम्स ऑर्गेनेली होती है जी। और खास तौर पर एनिमल्स में अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमन के जो ब्लड सेल्स है, खास तौर पर जो WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनमें जो है लाइसोसोम्स की जो नंबर्स हैं इनके वो ज्यादा होते हैं दूसरे सेल्स की बनिस्बत। तो आगे हम स्टूडेंट्स इसको देखेंगे भी कि क्यों इनके नंबर जो है वो ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन स्टूडेंट जैसे मैंने आपको ग्लाइओक्सिसोम्स का पढ़ाया, पेरोक्सिसोम्स का पढ़ाया कि कंपोजिशन क्या होती है कि असल में वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इस ऑर्गेनेली के अंदर पाए जा सकते हैं। तो जैसे हमने पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स के अंदर पढ़ा था, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स जो केमिकल्स हैं वो एंजाइम्स ही हैं, ठीक है। लेकिन जो एंजाइम्स हैं उनकी नेचर डिफरेंट है, एंजाइम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। जो जैसे हमने पेरोक्सिसोम के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ा था कि पेरोक्सिसोम्स के अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं जी डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि डाइजेस्टिव या डाइजेशन के रिएक्शन के अंदर, डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के अंदर जहां पर भी वर्ड डाइजेशन आ जाएगा ना या डाइजेस्टिव आ जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देना, ये कहलाता है जी डाइजेशन कर देना किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल की। ये जो एंजाइम्स है लाइसोसोम्स के, ये कौन से एंजाइम्स होते हैं जी, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या इनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। हाइड्रोलिटिक क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिटिक मींस लाइसिस, वही ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़ करना। ऐसे एंजाइम्स जो कि पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करवाएं किसी चीज की। सो एंजाइम्स की मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिखी है, एसिड फोस्फेटेज। फोस्फेटेज एंजाइम स्टूडेंट्स वो होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप की ब्रेक डाउन करवाता है, फॉस्फेट ग्रुप को तोड़वाता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है जी PO4 नेगेटिव 3, इसकी तोड़फोड़ करवाने वाला।
आगे है जी प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि किसी प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन की तोड़फोड़ करवाते हैं, ठीक है। प्रोटीन की बड़ी चेन होती है, उसको तोड़ के छोटे छोटे उसके पार्ट्स बना देते हैं। न्यूक्लियस जो कि किसी न्यूक्लिक एसिड की तोड़फोड़ करवाता है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, ये तो मैंने 3-4 एग्जांपल्स लिखी हैं, तो टोटल 40 के करीब एंजाइम्स जो हैं, और वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी जो कि तोड़फोड़ करवाते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की, वो लाइसोसोम्स के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया जी कंपोजिशन। आगे स्टूडेंट्स इसका जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर हम इसको सेल के अंदर ऑब्जर्व करें तो ये हमें दिखने में कैसा नजर आता है। तो स्टूडेंट्स वही बात जो हमने ग्लाइऑक्सिसोम्स और पेरोक्सिसोम्स के अंदर पढ़ी थी, ये तीनों ऑर्गेनेलिस जो है इनका स्ट्रक्चर काफी हद तक मिलता जुलता है। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स का स्ट्रक्चर था कि ये स्फेरिकल टाइप जो है, समझ लें बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जस्ट बहुत बड़े इनका साइज नहीं होता, बॉल टाइप में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से जो है लाइसोसोम्स का भी बॉल टाइप स्ट्रक्चर ही होता है। तो फर्क सिर्फ स्टूडेंट्स इनकी कंपोजिशन में आता है, और वो भी एंजाइम्स की कंपोजिशन में, कि एंजाइम्स जो है इन तीनों के अंदर मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, बाकी इनका स्ट्रक्चर काफी हद तक एक जैसा होता है। जैसे मैं बात करूं लाइसोसोम्स की, तो आपके सामने यहाँ पर एक लाइसोसोम्स का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। तो ये सबसे बाहर जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है 3 डायमेंशनल जो है ड्रॉ करने की जो है कोशिश की है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर से, ये एक मेम्ब्रेन है जी, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है जो कि जिसकी कंपोजिशन स्टूडेंट्स क्या होगी, वही होगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, वही कंपोजिशन होगी, लिपिड बाइलेयर वगैरह और बाकी प्रोटीन्स, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये असल में क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन के जो है मेम्ब्रेन में पाई जाती है। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, बाकी ऑर्गेनेलिस के में भी हमने पढ़ा, हर ऑर्गेनेली की हमने जो है मेम्ब्रेन देखते जा रहे हैं, और हमने यही चीज देखी कि जो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो वही होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है। ये मेम्ब्रेन हो गई इस ऑर्गेनेली की। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो सेंटर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ये ग्रीन कलर से, ये एंजाइम्स है, यानी बाहर बॉल है, बॉल के सबसे बाहर वाली जो जिल्द होती है उसको हम मेम्ब्रेन कह दें, और उसके अंदर जो जगह है खाली, उसके अंदर अगर हम ये एंजाइम्स भर दें तो और लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। तो ये जो सेंटर में ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है जी, एंजाइम्स है, और खास तौर पर कौन से एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। अगर लाइसोसोम्स की बात करें तो हाइड्रोलिटिक है, अगर मैं पेरोक्सिसोम्स की बात करूं तो वहां पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट्स हो गया जी हमारा स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने एक हेडिंग लिखी है जी टाइप्स, कि लाइसोसोम जो है वो कितनी टाइप का हमें नजर आता है सेल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जी प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, असल में स्टूडेंट्स होता क्या है कि मैं यहाँ पर गोल्जी अपरेटस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स ये सिस्टर्नी थे, गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया जा रहा है। ये जो थे हमारे सिस्टर्नी थे, एक को हमने गोल्जी बॉडी का नाम दिया था, और ये सारा का सारा हमने गोल्जी अपरेटस कहा था इस सारे को। तो इस सिस्टर्नी यानी स्टैक ऑफ सिस्टर्नी में क्या होता था, इसको हमने जो है स्टूडेंट्स नाम दिया था कि फॉर्मिंग फेज है। एक होता है जी इसका फॉर्मिंग फेज, ठीक है, एक होता है जी मैच्योरिंग फेज, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्या होता था कि मैच्योरिंग फेज से कुछ वेजिकल्स निकलते थे, ठीक है, मैच्योरिंग फेज से कुछ वेजिकल्स निकलते अलग होते थे, उनको हम नाम दे देते थे स्टूडेंट्स गोल्जी वेजिकल्स का, ठीक है। क्या नाम देते थे, गोल्जी वेजिकल्स का नाम दे देते थे, ठीक है। अब ये जो गोल्जी वेजिकल्स हैं, अगर इनमें खास तौर पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाए, यानी अगर इनकी कंपोजिशन क्या हो गोल्जी वेजिकल्स की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो इनके अंदर, तो हम इन गोल्जी वेजिकल्स को लाइसोसोम्स का नाम दे देंगे, ठीक है। लाइसोसोम्स कह देंगे या प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है, खास तौर पर प्राइमरी लाइसोसोम्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, चीज नहीं है। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो अलग से कोई चीज नहीं है, वो क्या है जी, जस्ट गोल्जी वेजिकल्स है, जो कि कहां से सिक्रीट हुए हैं, मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस से, ठीक है। और इन गोल्जी वेजिकल्स के अंदर खसूसियत क्या है कि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, जो कि हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं या डाइजेशन करवा सकते हैं किसी चीज की। सो ये हो गया जी कि प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स आता है, अगर प्राइमरी लाइसोसोम्स सेल के अंदर किसी और चीज के साथ जाके जुड़ जाएं
तो हम उन्हीं प्राइमरी लाइसोसोम्स को क्या नाम दे देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अब सेकेंडरी प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो दो चीजों के साथ जाके जुड़ सकते हैं। या तो क्या होता है कि वो सेल के अंदर ही किसी और ऑर्गेनेली के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, हम उनको अगर ये केस हो कि अगर वो सेल में किसी और ऑर्गेनेली के साथ जाके जुड़ जाए तो हम उनको स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं ऑटोफैगोसोम का। ठीक है, अगर क्या हो कि वो सेल की किसी और ऑर्गेनेली के साथ जाके जुड़ जाए तो हम प्राइमरी लाइसोसोम को क्या कहेंगे, ऑटोफैगोसोम्स, वो सेकेंडरी लाइसोसोम की जो है वो उसके अंडर आता है। अगर क्या हो स्टूडेंट्स के वो किसी फूड वैक्यूल के साथ जाके जुड़ जाए तो हम उनको डाइजेस्टिव वैक्यूल का नाम दे देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो है वो फूड वैक्यूल क्या होता है, ये क्या बला है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक सेल है। ठीक है, तो सेल की ये जो आपको बाहर वाली कवरिंग नजर आ रही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर क्या हो स्टूडेंट्स के सेल के बाहर से कोई एंटीजन अंदर आता है, ठीक है, अगर कोई सेल से बाहर जो है वो एंटीजन अंदर आ जाए तो सेल क्या करेगा, उसको उसकी फैगोसाइटोसिस करवाएगा और फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल अंदर आ जाए। उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आती है। ठीक है, ये कोई मटेरियल ये अंदर आना चाह रहा है, ठीक है, ये कोई मटेरियल ये अंदर आना चाह रहा है तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो यहां से अंदर को पिंच कर जाएगी। ठीक है, और ये मटेरियल अंदर चला जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये यहां से सील कर जाएगी और ये मटेरियल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही, ये जो अंदर की तरफ पिंच की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन उसको कवर कर लेगी, उस मटेरियल को, उस एंटीजन को कवर कर लेगी। ठीक है, और कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, और हमें स्टूडेंट्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये जो मटेरियल है जो एंटीजन बाहर से आया था वो मैंने अंदर डार्क कलर से जो है डार्क स्पॉट से जार किया है, और जो आपको ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, कवरिंग है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हमने स्टूडेंट्स नाम दिया जी फूड वैक्यूल का। क्या नाम दिया जी, फूड वैक्यूल का। अब ये फूड वैक्यूल जो है जब सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है तो प्राइमरी लाइसोसोम को जल्दी से पता चलता है, सेल को जो है प्राइमरी लाइसोसोम को जो है इन्फॉर्म किया जाता है, पता चलता है। वो क्या करते हैं, जल्दी से उस जगह पर आते हैं जहां पर फूड वैक्यूल होता है और आगे वहां पर उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव वैक्यूल का। क्या नाम दे देते हैं जी, डाइजेस्टिव वैक्यूल का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफैगोसोम ये दोनों ही सेकेंडरी लाइसोसोम्स की टाइप आप कह सकते हैं। पूछा जाए कि डाइजेस्टिव वैक्यूल जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम है या सेकेंडरी लाइसोसोम है, तो आप कहेंगे जी वो सेकेंडरी लाइसोसोम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोफैगोसोम जो है वो क्या है, वो भी सेकेंडरी लाइसोसोम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो किस चीज के साथ जुड़े हैं या किस चीज के साथ अटैच हुए हैं। ये तो थी स्टूडेंट्स टाइप्स लाइसोसोम्स की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके फंक्शंस, लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।